चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का वर्णन जो सुन लेगा, चैतन्य भागवत में लिख रहे वृंदावन दास ठाकुर, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। हरिहराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। 1485 में जनवरी के महीने में गौरंग महाप्रभु शची माता के घर में प्रवेश किए। पहले कहां प्रवेश किए? जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकाश, और जगन्नाथ मिश्र के हृदय से माता सची के हृदय में, फिर उनके गर्भ में। कितने महीने रहे वो? 13 महीने, 13 मंथ्स। अभी होगा 9 महीने से लेट हो गया तो यहाँ ऑपरेशन हो जाता है। अरे बच्चा निकल नहीं रहा, ऑपरेशन करो। आज के लोग तो बड़े राक्षस हैं, बड़े दुष्ट बुद्धि के हैं, धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि नेचुरल जो बर्थ है वैसा ना करके ऑपरेशन करके निकाल दो जबरदस्ती। समय से पहले नहीं उखाड़ना चाहिए किसी भी फल को भी। आप फल को उखाड़ लेते हैं, जो पृथ्वी के तत्व शरीर में नहीं आते हैं, और रस आएगा ही नहीं उसमें, उसके बाद केमिकल डाल के उसको जबरदस्ती पकाओगे। अब फल थोड़ा खा रहे हो सब लोग, हैं? केमिकल खा रहे हो, वो केवल पानी है, उसमें रस पूरे है ही नहीं। तो इसलिए शरीर को पूरा पकना होता है, 9 महीने के बाद ही वो पक के निकलता है बाहर। लेकिन गौरंग महाप्रभु के रूप में, गौरंग महाप्रभु तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, उनकी जन्म लीला क्या है? दिव्य है। तो हमने क्या बताया था कि साधारण जीव की तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, इसलिए दोबारा जन्म हुआ, वैसा नहीं है। महाप्रभु तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आते हैं, ये उनकी लीला है। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो माता शची के गर्भ से इससे पहले 8 कन्याएं जन्म ली थी, और 8 कन्याओं की मृत्यु हो गई जन्म लेते ही। उसके बाद विश्वरूप का जन्म हुआ था। महाप्रभु के आने से पहले किसका जन्म हुआ? विश्वरूप का जन्म हुआ। तो विश्वरूप जो है उनकी 9वीं संतान थी, और 10वीं संतान हुई निमाय। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले नवद्वीप में बहुत बुरी हालत थी, सब विषयी हो गए, चंडी और काली की पूजा करते थे लोग, सांसारिक हो गए। धन की इच्छा है, धन कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, काली की उपासना कर रहे हैं। और बेचारे जो वैष्णव थे, हरि भक्त थे, वो घर में छुप के कीर्तन कर रहे थे धीरे धीरे। चारों तरफ जो है काली के उपासक, विषयी चंडी काली के उपासक हो गए, कोई भक्ति करना नहीं चाह रहे था। अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हुए सोच के। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है नवद्वीप में? नवद्वीप गौरंग महाप्रभु का स्थान, और यहां पर भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा है, और यहां पे लोग विषयी बन रहे हैं। हे भगवान, अब आइए, प्रकट होइए, संभालिए इनको, ये बातें नहीं सुन रहे हैं अब हमारी। श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, ये सब पहले से ही प्रकट हो गए थे महाप्रभु के आने से पहले। हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, ये सब पहले से आ गए, महाप्रभु के आने से पहले आ गए, पुंडरीक विद्यानिधि। तो ये अद्वैत आचार्य सोचने पड़ गए कि क्या करें अब। उन्होंने कहा, फिर तुलसी दल, शांतिपुर में थे उस समय, गंगा जल से और तुलसी दल से शालिग्राम शिला की पूजा की उन्होंने, भगवत आह्वान किया, हे कृष्ण आपको आना पड़ेगा, हे श्याम सुंदर आप नहीं आएंगे अगर, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, मुझे चक्र चलाना ही होगा, इन सब का संहार कर दूंगा मैं। लेकिन अद्वैताचार्य की पुकार, इसे उन्हें नाड़ा कहा जाता है, जोर जोर से पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे, आप आइए, हे कृष्ण आप ही कर सकते हैं इनका उद्धार, इन कलिकाल के जीवों का, पतित जीवों का। अद्वैताचार्य की पुकार सुन ली भगवान ने और प्रकट हो गए। हरि हरि। अलग अलग नामों से पुकारा गया, कोई कहने लगा निमाई, कोई कहने लगा विश्वंभर। उन्होंने कहा ठीक है, निमाई इनका घर का नाम रखेंगे, बाकी जो उनका जो आध्यात्मिक कार्य करेंगे और जो आगे लीलाएं करेंगे उसमें उनका नाम विश्वंभर होगा। विश्वंभर का मतलब जो जगत के बालक हैं, हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, वो विश्वंभर है। इस तरह से अलग अलग सबने नाम दिए
और सीता ठाकुरानी भी आ गई शांतिपुर से बहुत कुछ लेकर, और साथ में उन्होंने एक सिंह का नख भी जो है लाई थी, वो बहुत सारी पूजा के सामान भी लेकर आई थी। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या दिया बताइए, निमाई का नाम क्या दिया? निमाई दिया। तो अनेक नाम पड़ गए, निमाई, गौरहरि, शचिनंदन, विश्वंभर। एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे होते हैं ना चिंटू मिंटू, काकू। हमारे डिवोटी उनके घर का नाम काकू है। नीम वृक्ष के नीचे थे इसलिए प्रकट हुए थे, इस कारण से भी निमाई रखा गया, क्योंकि नीम वृक्ष में क्या होता है, भूत पिशाच नहीं आते हैं, क्योंकि भूत पिशाच इसलिए नहीं आते, नीम का पत्ता कड़वा होता है, वो नहीं आएंगे वहां पर। तो वहां पे कोई अमंगल नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, रोग नहीं लगता है। बताते हैं जिस घर में नीम का वृक्ष होता है वहां बीमारियां नहीं लगती हैं, बीमारी कोसों मील दूर भागती है। तो नीम का वृक्ष लगाया करते थे लोग घरों में। तो नीम वृक्ष के नीचे, जैसे हमारे प्रभुपाद जी कटहल का जो पेड़ था उसके नीचे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ कलकत्ता में। तो नीम वृक्ष के नीचे महाप्रभु प्रकट हुए। 18 फरवरी 1486 श्री नाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर पर माता सची के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का वर्णन जो सुन लेगा, चैतन्य भागवत में लिख रहे वृंदावन दास ठाकुर, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। उसको मृत्यु के समय भी दुख नहीं होगा। जो गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करता है, विशेष उनकी जन्म लीला का श्रवण करता है, उसको मृत्यु के समय में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसा चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, कर लिख रहे हैं। और 5 से 10 साल की अवस्था में कई सारी लीलाएं हैं, कुछ लीलाओं का वर्णन हम लोग करेंगे। और यहां पर 5 से 10 साल की उम्र में निमाई जो है उन्होंने क्या किया, पठन पाठन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। और उनके जब जो बड़े भाई थे उन्होंने सन्यास ले लिया, तो फिर उसके बाद निमाई का भी विवाह हो गया सन्यास लेने के बाद, क्योंकि उनके घर वाले चिंता करने लगे, भैया बड़ा भाई जो है इसका सन्यास लेके चला गया, कि इसने भी सन्यास ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। घर में 2 लड़के हो, दोनों ही फुल टाइम हो गए, तो घर वालों को दिक्कत है कि नहीं। एक ही सहारा था हमारा, 2 सहारे थे, उसमें से एक चला गया, अब एक ही बचा है, उसको भी ले जाएंगे इस्कॉन वाले। एक तो हमारे लिए चाहिए, एक आपके लिए, एक हमारे लिए, ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। तो इस प्रकार लक्ष्मी प्रिया जी के साथ पहला विवाह हुआ था। किशोर अवस्था उनकी 11 वर्ष से शुरू हुई थी और पूर्वी बंगाल गए थे। वहां पूर्वी बंगाल में वहां पर संकीर्तन में भाग लिया, तपन मिश्र को उपदेश दिया, हरे नाम नहीं, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या की और को बताया कि साधन क्या है, जीवन का साधन क्या है और साध्य क्या है। कि तपन मिश्र ने पूछा कि ये बताओ गौर सुंदर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये साधन क्या है और साध्य क्या है। तो उन्होंने बताया हरि नाम ही साधन है और हरि नाम ही साध्य है। तो इस तरह से बाद में फिर लक्ष्मी प्रिया जब प्रकट हो गई, जब वापस आए जब गौर सुंदर नवदीप आए, तो लक्ष्मी प्रिया जी का दुर्भाव हो चुका था। फिर बाद में उन्होंने विवाह किया दोबारा विष्णु प्रिया जी से, और उसके बाद फिर उन्होंने केशव काश्मीरी को परास्त किया शास्त्रार्थ में। इसके बाद फिर वो गया गए जब वहां पर अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, और श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। वापस जब आए तो श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन प्रारंभ किया। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को उनके घर पे हरे नाम श्लोक की व्याख्या भी की। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनका बड़ी प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया, प्रेम का आदान प्रदान अद्वैत आचार्य के साथ, श्रीवास ठाकुर के साथ, श्रीधर पंडित के साथ, मुरारी गुप्त के साथ और गदाधर पंडित के साथ। चांद काजी ने बड़ा विरोध किया था, संकीर्तन को रोकने की बड़ी कोशिश की। चैतन्य महाप्रभु ने लाखों लोगों को लेकर गए और चांद काजी के घर पर इसका क्या किया, विरोध किया, एक आंदोलन छेड़ दिया। चांद काजी ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद नवद्वीप में संकीर्तन कोई नहीं रुकेगा।
और उसके बाद फिर केशव भारती से संन्यास लेने के बाद माता शची और विष्णुप्रिया, उनकी एक ही पत्नी और एक ही माता, वो विरह नहीं सहन कर पा रही थी और उनकी सेवा में लेके लग गए ईशान ठाकुर और वंशीवर्धन ठाकुर। लेकिन शिवास ठाकुर जो है इस विरह को सहन नहीं कर पाए और नवदीप छोड़ के चले गए वापस कुमारहट। अद्वैत आचार्य भी चले गए नवदीप छोड़कर, कहाँ चले गए? शांतिपुर। ये वापस चले गए, इनका घर दोनों जगह था, शांतिपुर में भी था और मायापुर में भी था, तो शांतिपुर वापस चले गए। और इसके बाद ऐसे फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत पूरे भारतवर्ष की यात्रा की उन्होंने। 6 वर्षों तक यात्रा की, लगभग 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर रहे। 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, 24 वर्ष जो है नवदीप में बिताए, 6 साल उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, दक्षिण भारत गए। 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, उसमें 12 वर्ष जो है चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बिताया। स्वरूप दामोदर रामानंद राय इनको चंडीदास और विद्यापति के गीत सुनाया करते थे। कहां पर? गंभीरा में। तो इस तरह से महाप्रभु, अब अनेक घाट हैं, आप जाएंगे योगपीठ के बाहर बहुत सारे घाट है। मधाई घाट है जहां पर जगह मधाई का उद्धार हुआ था। महाप्रभु घाट भी है, उस घाट में महाप्रभु रोज जाके स्नान करते थे, रोज जाके स्नान करते थे। और उसके बाद फिर 12 कौनो घाट है। ये 12 कौनो घाट ही वो घाट है जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को हराया था। और उसके बाद 12 कौनो घाट की उत्तरी दिशा में है नगरिया घाट। नगरिया घाट में निमाय पंडित ने गंगानगर में शास्त्रों का अध्ययन किया था और वहां पे कुछ युवतियां आई थी, उनको चिढ़ाने लगे। वो शिवजी की पूजा करने निकलनी थी, शिवजी की पूजा करने निकल रही थी। उन्होंने कहा ये जो पूजा का सामान लेकर निकली हो ना, ये मेरे लिए है, मेरी पूजा करो। तो ऐसा जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम निमाई, जानते तुम क्या कह रहे हो, ये हम शिवजी के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मेरी बात सुनोगे कि आपको बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनी तो ऐसा पति मिलेगा तुमको जिसके पहले से 4 पत्नियां होंगी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु मजाक किया करते थे। और बाद में इन माताओं ने जाकर जो है शिकायत की जगन्नाथ मिश्र से, ऐसे ऐसे मजाक करता है हमारे साथ ये निमाई। और उसके बाद फिर जगन्नाथ मिश्र जो है बहुत शिकायतें सुन रहे थे और ब्राह्मणों से भी शिकायत सुनी उन्होंने कहा भैया सब ठीक नहीं है, ये निमाई जाके जो है हर जगह जो है शरारत करता है। कभी छड़ी लेके पहुंच जाते गंगा जी के तट पर और वहां जाके पूछते कहां है निमाई, और बालक बोलते वो तो अभी तो आया ही नहीं स्कूल से, वो तो पाठशाला से आया ही नहीं, आएगा घर आएगा पहले फिर स्नान करने आएगा, वो तो आया ही नहीं है। तो जगन्नाथ में सोचने पड़ जाती ये क्या है, ये बालक बहुत शरारत करता है। तो इस तरह से, और गंगानगर वो स्थान है जहां पे निमाई जो है उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था। और निमाई जो है अब पढ़ा नहीं पा रहे थे, गंगादास पंडित चाहते थे कि वो पढ़ाएं, लेकिन जब से वो गया से वापस आए वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। संस्कृत सिखाना था, व्याकरण सिखाना था उनको कि भैया धातु क्या होता है, अलंकार क्या होता है, समास क्या होता है, विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होती है, कुछ नहीं बता पा रहे थे। जब भी कुछ व्याख्या करते तो कृष्ण की बात करते, धातु की बात करते तो बोलते हैं असली धातु तो भगवान कृष्ण है, द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो बोले संस्कृत व्याकरण का उद्देश्य है भगवान कृष्ण का गुणगान करना। तो इस तरह से वो करते और फिर उनके गुरु को शिकायत गई, बालकों ने बोला उनके गुरु को, गंगादास पंडित को, कि ये जब से लिमाई वापस आया है गया से ये कुछ बहकी बहकी बातें करता है, हमेशा कृष्ण भक्ति की बात करता है, संस्कृत व्याकरण तो हमें सिखा ही नहीं रहा है। अच्छा मैं बात करता हूं उससे, निमाई क्या बात है, आपके पिता भी तो भक्त हैं, मैं भी भक्त हूं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं। आप जब से गया से वापस आओ ये आप कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है निमाई। बालक आते हैं पढ़ने के लिए पाठशाला में, उनको ठीक से पढ़ाओ ना,
जैसा गुरुदेव आप कहें मैं वैसा ही करूंगा, आप चिंता ना करें। फिर पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। जब पढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ, पास में एक भक्त थे रत्न गर्भ आचार्य, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। वो जैसे ही श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया उन्होंने, निमाय भावावेश में आ गए, जमीन में लौटने लगे, भावावेश में आकर चिल्लाने लगे, रोने लगे। और जब संकीर्तन शुरू हुआ उसके बाद फिर जब चेतना उनकी बाहर वापस आई तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा विद्यार्थियों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, आज के बाद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज से स्कूल बंद। गुड न्यूज, आप सब अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जा रहा हूं। बोले निमाय ऐसा नहीं हो सकता है, आप जहां जाओगे हम वहीं आएंगे। हो सकता है ये पाठशाला बंद हो गई हो, लेकिन हम आपकी पाठशाला को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जो हमसे कहेंगे करने के लिए वही करेंगे। श्योर, मैं जो कहूंगा वो करोगे? ओके, फिर करो। तो मेरे साथ आ जाओ गंगा जी के तट पर। आज हम पहली बार वहां संकीर्तन करेंगे। और निमाय ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया, पब्लिक स्ट्रीट संकीर्तन। हरिहराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो ये पहली बार महाप्रभु ने संकीर्तन शुरू किया था और कीर्तन प्रारंभ हो गया, पब्लिक संकीर्तन शुरू हो गया। श्रीवास ठाकुर के घर में तो संकीर्तन चलना ही था और उसके बाद ये संकीर्तन पब्लिकली शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास ठाकुर के घर में भी अनेक संकीर्तन लीलाएं हुई हैं। श्रीवास ठाकुर के घर में हम देखते हैं महाप्रकाश लीला किया चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैत आचार्य को भी बुलाया, नंदन आचार्य के घर में छुपे हुए थे। जिस तरह से नित्यानंद प्रभु छुपे थे नंदन आचार्य के घर पे, अद्वैत आचार्य भी छुपे हुए थे। शांतिपुर से जब आए थे उनको बुलाया था, अद्वैत आचार्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं तो नहीं मानता भगवान है। श्री राम पंडित जी बुलाने आए थे, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बोलते हैं जब वो खुद बुलाएंगे तब आऊंगा मैं। वो आपको बुलाने तो आए हैं, मैं तभी तो आया हूं आपको बुलाने के लिए। वो बुला रहे हैं तभी तो आया हूं मैं, आप चलिए ना। फिर अद्वैत आचार्य जब पहुंचे उन्होंने कहा ठीक है, मैं नंदन आचार्य के घर पर छुपा हूं, अगर वो भगवान है तो मुझे खुद ढूंढ लेंगे वो। तो वहां पे नंदन आचार्य के घर पे छुपे, महाप्रकाश लीला जब हो रही थी, अद्वैत महाप्रभु ने कहा, गौर सुंदर ने कहा, देखो अद्वैत आचार्य नंदन आचार्य के घर पे छुपे हुए हैं, उनको उनकी पत्नी को लेकर आओ, मैं उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। अद्वैत आचार्य को जब पता चला कि गौर सुंदर गौरहरि को पता है कि मैं यहाँ हूं, अरे बाप रे, ये तो सच में भगवान है, ये कैसे जान गए कि मैं यहां पर हूं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य महाप्रकाश लीला में वो भी आए थे, महाप्रभु के निजी परिकर वहां पहुंचे हुए थे। ये सब महाप्रभु की महाप्रकाश लीला देखते श्रीवास ठाकुर के घर में मालिनी जी के पुकार पे उस कौवे को वापस लेके आए जो घी का कटोरा ले गया था। ब्रह्मचारी का उद्धार किया जो दूध पीकर जीवन निर्वाह करता था। कृष्ण प्रेम, भगवान महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य देखना चाहता था और महाप्रभु ने जो है उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया, ये समझाते हुए केवल दूध पीने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। अगर दूध ही पीना होता कृष्ण प्रेम, दूध पीने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता, दूध ही पीने होते सब। शरणागति की आवश्यकता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से फिर जो है ब्रह्मचारी को भी लेकिन कृपा कर दी महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के कहने पर, दुखी को सुखी कर दिया। एक दुखी थी, उसका नाम दुखी था, दुखी नहीं थी वास्तव में वो, लेकिन गौरव महाप्रभु के लिए जल लाया करती थी गंगा जी से, उनके अभिषेक के लिए सेवा करती थी भक्तों की। महाप्रभु की दृष्टि पड़ गई, क्या सेवा निम्रता से कर रही है ये, लेकिन आपका नाम दुखी से रख दिया, व्हाट इज दिस। आज से आपका नाम दुखी नहीं है, सुखी हो गया, क्योंकि कृष्ण भक्त को कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जो दुखी है वो कृष्ण भक्त है ही नहीं, सच बता रहा हूं। ये बात हम भी जान लें कि अगर हम दुखी हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट डिवोटी ऑफ कृष्ण। क्योंकि कृष्ण तो कभी दुखी होते नहीं, तो उनके भक्त कैसे दुखी हो सकते हैं बताइए। तो इस तरह से अनेक लीला हुई और तो कुछ लीलाओं का वर्णन अभी हम करने जा रहे हैं। ये तो एक हमने आपको सार में बताया। इस तरह से जो है जगन्नाथपुरी में अंत में चैतन्य महाप्रभु 12 वर्ष बिताए थे गंभीरा में, यानी कि 48 वर्षों में लगभग 36 साल महाप्रभु ने जो है प्रचार किया है, संकीर्तन किया है पब्लिक में। 12 साल ही वो निर्जन भजन किए।
आप सब जो निर्जन भजन करने वाले हैं, महाप्रभु के जीवन से सीखना चाहिए। पहले प्रचार तो करो, कुछ करो तो सही। 36 साल आउट ऑफ 48 साल, 36 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन। हमने कितने साल संकीर्तन किया अभी तक बताइए? 36 साल हो गए आपको संकीर्तन करते हुए, फिर बातें कर रहे हो। तो इस तरह से हमें बड़ा सावधान रहना है कि महाप्रभु के मूड मिशन को हमें समझना है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं, एक एक लीला हम सुनाने का प्रयास करेंगे। और जयप्रताप गोस्वामी महाराज ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, अभी एक लिख रहे महाराज एक और किताब गौरंग महाप्रभु के बारे में, इतनी मोटी बुक, 7 बुक्स से कंसल्ट करके महाप्रभु के 7 ग्रंथ हैं। गुरु जयप्रताप महाराज ने एक बार बोला था मुझे, अगर आप महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हो तो आपको 7 किताबें पढ़नी पड़ेगी। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरित महाकाव्य, इस तरह से 7 किताबें हैं। इन 7 किताबों को पढ़ लोगे तो महाप्रभु के बारे में पूरा विवरण मिल जाएगा आपको। सो 7 किताबों में जो जो दिया है जयप्रताप महाराज उसको एक ही बुक में लेकर आ रहे हैं। अभी डेली बोल रहे हैं महाराज, बोलते हैं महाराज, पढ़ के देखते नहीं, बोलते हैं, बोलते रहते हैं। तो वो बुक निकलेगी, उसमें आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी जयप्रताप महाराज ने बुक लिखी है गौरंग महाप्रभु के ऊपर, और उससे बहुत सारी लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। कुछ लीलाओं का हम वर्णन सुनेंगे। एक लीला मैं आपको बताता हूं, सुनिए। तो ये लीला है जब महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू कर रहे थे, बचपन में रोने लगे। जब रोने लगे तो आसपास के वैद्य और सबको बुलाया गया। माताओं ने कहा बेटा रो मत, वो रो रहा है, निमाई रो रहे हैं, आंखों से आंसू, बच्चे से रोते हैं ना। और जब रोने लगे तो फिर क्या किया जाए, क्या उपाय है? चलो हम लोग हरे नाम ले, भगवान का नाम ले तो शायद ये बच्चा चुप हो जाएगा। सबने महामंत्र बोलना शुरू कर दिया। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अच्छा एक्टिंग करते हो ना, इधर आ जाओ। अब बच्चे का रोल करेंगे, ये रो के दिखाएंगे। आपने महामंत्र बंद कर दिया, अभी कोई हरि नाम नहीं ले रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया आपने रोल प्ले किया, धन्यवाद। तो इस तरह से चल रहा था। तो इस तरह से महाप्रभु ने आने का उद्देश्य बता दिया कि संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन हो चुका है। तो एक बार क्या हुआ, बचपन की बात है, बच्चे जो है चांद को जब देखते हैं तो बोलते हैं चांद चाहिए मुझे, है ना। वो सुना है आपने, वो भजन है, ब्रज का भजन है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैया मैया चांद खिलौना लइयो, सुना है? तो यानी कि चांद खिलौना लइयो, वो चांद जो खिलौना है मुझे चाहिए, लाकर दो ना मुझे, मैया मुझे लाकर दो वो चांद, वो जो दिख रहा है ऊपर गोल गोल। कई बार लगता है चांद बहुत पास है, इसको ला सकते हैं, तो बच्चे बोलते हैं चांद खिलौना लइयो, तो चांद खिलौना लाकर दो मुझे। वो रोने लगा था, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर दूंगी। वो पहले रोने लगा था बच्चा निमाई। तब माता शची माता ने बोला तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें बेटा, बताओ निमाई क्या चाहिए? चांद खिलौना लइयो, चांद खिलौना लाके दो। अगर लाके देना तो मुझे चांद लाकर दो ना। सोच में पड़ गई माता यशोदा, सोच में पड़ गई कि कैसे ला, माता शची माता सोचने लगे अरे चांद कैसे लाकर दूंगी, ये चांद मांग रहा है, चांद को देखकर चांद की आशा कर रहा है। अचानक क्या हुआ कि चंद्रमा के ऊपर बादल आ गए और बादलों ने चंद्रमा को ढक दिया। शची माता बोल रही है ये देखो चंद्रमा सुंदर दिखाई दे रहा था लेकिन बादलों ने ढक दिया है। क्यों ढक दिया देखा है कि उस चंद्रमा को भी शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। तुम्हारा जो मुखमंडल है चंद्रमा से कम नहीं है और तुम्हारे मुखमंडल जो चंद्रमा सदृश है
इस चंद्रमा को देखकर वो चंद्रमा जो है फीका पड़ गया है। तो लाखों लाखों करोड़ों चंद्रमा से भी जो है तुम्हारा मुख कमल जो चंद्रमा सदृश है वो सुंदर है। तो वो चंद्रमा की क्या आवश्यकता है कि नहीं? तो इस तरह से तुम ही स्वयं चंद्रमुख हो नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शची माता ने फिर उनको शांत किया। निमाई बड़े खुश हो गए, उस चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, यही है वो चंद्रमा जिसमें दाग नहीं है। उसमें तो दाग है और वो बादल ने ढक भी लिया है, उस चंद्रमा की क्या महत्वता रही। शची देवी एक बार निमाई को उठाई हुई थी और निमाई ने क्या कि पंच कर दिया, जैसे बॉक्सिंग में पंच करते हैं ना। तो निमाई ने पंच किया। बच्चे पंच करेंगे तो चोट लगेगी आप, वो तो ऐसे लगेगा फूल बरसा रहे हैं या कुशन जैसे नहीं। तो लेकिन शची माता बेहोश हो गई। निमाई ने जब पंच किया तो शची माता गिर पड़ी मूर्छित होकर। अरे बेटा तुमने यह क्या कर दिया, अपनी माता को मार दिया तुमने, घूंसा मार दिया। ये देखो शची माता बेहोश हो गई, अब क्या करना है? अगर तुम चाहते हो कि शची माता फिर से होश में आए तो जाओ 2 नारियल लेकर आओ। तो निमाई चल पड़े बाहर गए और बाहर जाके वो 2 नारियल लेकर आ गए। वो सब हैरान हो गए, बाप रे बाप, ये छोटा सा बालक ये नारियल कहां से लेकर आ गया है, कमाल है। तो इतने में जो है शची माता जो होश में आ गई और निमाई को गले से लगा लिया। अरे वो तो ऐसे बालक होने चाहिए निमाई जैसे, तब तो ऐसे बालक ठीक है, नहीं तो बालक तो परेशान करने वाले हैं, है कि नहीं? तो चैतन्य महापुरुष जब बच्चे थे, छोटे थे, टॉडलर थे, उस समय क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्र देखे कि निमाई जो है रोते जा रहे हैं और रोना बंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हिरण्य पंडित जगदीश पंडित के घर पे ले चलो, वहां पे एकादशी का फीस्ट है आज। एकादशी का फीस्ट केवल इस्कॉन में होता है, लेकिन उस समय भी एकादशी का फीस्ट था। ये है तो सुनने में बड़ी हैरानी हो रही है। जगदीश पंडित स्वरूपगंज में रहते हैं, गोदरुम द्वीप में, और वहां पर उन्होंने एकादशी फीस्ट किया हुआ है। उनका जो शिव विग्रह है उसका वार्षिक उत्सव है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, एकादशी का भोग लग रहा है। एकादशी फीस्ट है तो एकादशी के जो बनता है वो सब लगाया गया। एकादशी फीस्ट है, मुझे ले चलो वहां पर। अब एकादशी फीस्ट है तो शिव विग्रह को एकादशी का थोड़ा लगेगा, विग्रह को तो अन्न प्रसाद ही लगेगा, अन्न का भोग ही लगेगा। तो वहां जब पहुंचे जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि क्या बोल रहा है ये बालक, लेकिन रो रहा है, चलो लेके चलते, क्या फर्क पड़ता है। तो निमाई को अपने कंधे में बिठाया जगन्नाथ मिश्र ने और ले चले जगदीश पंडित के घर में। जगदीश पंडित हैरान हो गए, अरे निमाई को कैसे पता चला कि ये वार्षिक उत्सव है हमारा और यहाँ पर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उनको भोग लगाया जा रहा है। और इस तरह से वहां जाके निमाई ने भर पेट प्रसाद ग्रहण किया। तो इसलिए भक्तों का स्वाभाविक प्रेम है निमाई से। नवद्वीप वासी जो हैं उनका गौरंग महापुरुष स्वाभाविक प्रेम है। अब नवद्वीप में जाएंगे, गौर पूर्णिमा जन्माष्टमी से भी बड़ा मनाते हैं। वहां सारे गौड़िया हैं, सारे गौर भक्त हैं वहां पर। वहां तो कुत्ता और बिल्ली भी गौर गौर करता है। कुत्ता भी जब भौंकता है तो उसके मुख से गौर गौर की आवाज आती है। कोई करके दिखाएगा? कौन बनेगा कुत्ता? बली मुरारी है इधर, बली मुरारी करो। जब ये भौंकेंगे तो आप देखेंगे इनके मुख से गौरंग महाप्रभु का नाम निकलेगा। तालियां बजाइए इनके लिए। तो इस तरह से वहां जो कुत्ते बिल्लियां जितने पशु पक्षी थे सब गौर गौर बोल रहे हैं। नवद्वीप में गौर कीर्तन चल रहा है वहां पर, सोच के देखिए आप। और एक समय की बात है
दो चोर पहुंच गए जगन्नाथ मिश्र के घर के बाहर। उन्होंने निमाई को देखा, अरे निमाई के शरीर में गहने हैं, सोने के गहने हैं, आभूषण इतने सारे पहनाए गए हैं, चलो उसको उठा के ले जाते हैं और दूर ले जाके सारे गहने हम निकाल लेंगे। वाह! बच्चा आंगन में खेल रहा था, उसको लेकर चले गए, दूर लेकर चले गए और निमाई को कहा, हम तुम्हारे अंकल हैं, वी आर योर अंकल्स, वी हैव कम टू गिव यू स्वीट्स, रसगुल्लास, सौंदेश, मिष्टी दही, हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन ही आपको देंगे, आप हमारे साथ चलो। तो चोरों ने कहा कि अच्छा मुझे मिष्टी दोगे, सौंदेश दोगे, चलो चलो चलो। निमाई बड़े खुश हुए, निमाई को कंधे पे बिठा लिया और पूरे नवद्वीप में घूमने लगे। निमाई हैड अ गुड राइड, मजा आ गया। और चलते गए, आज हम सबसे धनी हो गए हैं और देखो सारा उसका गहना ले लेंगे हम लोग। मजा आ गया, खजाना मिल गया हमें। तो इस तरह से नवद्वीप की सड़कों से वो गुजरते जा रहे थे। निमाई बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा वेयर आर माई स्वीट्स, मिठाई की बात कर रहे थे दोनों भाई साहब, कहाँ है संदेश, कहाँ है रसगुल्ला, तुमने कहा था मुझे मिठाई दोगे। तो उन्हें एक मिठाई की दुकान से फिर खरीद लिया, रसगुल्ला खरीद लिया, सौंदेश खरीद लिया और मिष्टी दही भी खरीद लिया, सब स्वीट्स खरीद लिए, छोटे छोटे गोल गोल जो होते हैं ना रसगुल्ले उनके, वो सब खरीद लिया उन्होंने और निमाई को दे दिया। निमाई बड़े चाव से खाने लगे, वाह! उसको खिला रहे, खाते जा रहे निमाई। फिर उसके बाद फिर से कंधे में बिठा लिया, कंधे में बिठा के फिर से आगे बढ़े। उन्होंने कहा बस अब समय आ गया है, सारे आभूषण इसके निकाल लो, उतारो नीचे। और जैसे ही चोरों ने निमाई को नीचे उतारा गहने निकालने के लिए, जानते क्या हुआ? क्या देखा उन्होंने? सामने जगन्नाथ मिश्र का घर है। उन्हें कहा, योगमाया ने भ्रमित कर दिया, अरे बाप रे बाप, ये तो बाप रे कोई मायावी बच्चा है, बालक है, यहां कैसे आ गए वापस? और जगन्नाथ मिश्र भागे भागे आ रहे हैं, भागो भागो! और दोनों भागे, बहुत तेजी से भागे। रुकिए रुकिए रुकिए! उन्होंने सोचा ये बच्चे को वापस लाए हैं तो इनको कुछ पुरस्कार देना चाहिए, इनको बिठा के प्रसाद खिलाएंगे। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना, हमें जाने दो। वो भागते गए, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं आ रहा। अरे जान बची जो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो और ने कहा कि भाई अच्छा वह बच गए, वही बहुत है, आज फिर से हम चंडी काली के बाद जाएंगे, फिर से उपासना करेंगे, फिर से आराधना करेंगे, फिर देखेंगे आगे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। अभी तो ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, वहां जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे, हमें पकड़ के एक राजा को दे देंगे चोरी के इल्जाम में। तो इस तरह से निमाई की बाल लीला है। बाल लीला बड़ी मधुर लीला है बच्चे। और एक समय की बात है, एक ब्राह्मण आया निमाई के घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर पर, और वो अनेक तीर्थ स्थानों से गुजरता हुआ आया था। ब्राह्मण बड़ा शुद्ध था, ब्राह्मण बड़ा पवित्र था। ब्राह्मण ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कंद मूल शाखा ही मुझे मिल जाए, कुछ फल मिल जाए, उसी को लेकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, आप कृपा करके कष्ट ना करें। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने इतना भ्रमण किया, यात्रा करके आए, थके हुए लग रहे हैं आप, हमें आप सेवा का मौका दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मणी भी है, हम सब मिलकर आपके लिए बनाएंगे, बढ़िया सा प्रसाद बनाएंगे, शुक्ता शाक सब कुछ बनाएंगे, आप भात बनाएंगे, सब बनाएंगे, आप कृपा करके इसे भोग लगाइए, अपने गोपाल जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा, हमें सेवा का मौका दीजिए ना। तो लगा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो बनाई। बड़े चाव से उत्साह से जो है शची माता और गृहणियां जितनी और माताएं थी, सब ने मिलकर जो है बहुत सुस्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया और गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गोपाल जी के समक्ष लिया है।
गोपाल जी के समक्ष जब लेकर आए तो गोपाल मंत्र बोलना शुरू किया। गोपाल मंत्र बोलना शुरू किया भगवान को भोग लगाने के लिए, गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। गोपाल मंत्र जब भोग लगाने का मंत्र जब सुनाना शुरू किया तो उतने में निमाय वहां पहुंच गए और निमाय ने उस थाली से सब कुछ खा लिया। वो बड़े ध्यान में थे ना, वगैरह में ध्यान लगाना पड़ता है। गोपाल को पुकार रहे हैं, हे गोपाल, हे नंदन नंदन, आप आइए हमारा भोग स्वीकार करिए। वो ध्यान लगा रहे थे। तो ध्यान जब लगा रहे थे तो उसी समय आकर निमाय ने सब कुछ खा लिया। हाय हाय, ये क्या किया इसने बालक ने। सब कुछ बेकार हो गया। क्या हुआ? शची माता पूछने लगी और वहां गिरणियां थी और माता है। उन्होंने कहा क्या हुआ, ये निमाई ने क्या कर दिया, ये बालक ने क्या कर दिया? अरे भोग लगा नहीं था, ये खा लिया इसने। लेकिन आप चिंता ना करें, बालक वो मारने लगे, छड़ी लेकर आगे जगन्नाथ मिश्र। अरे अरे बालक है, पीटिए मत इसको, बेचारा निर्दोष है, छोटा है अभी, गलती हो जाती है बच्चों से, इसे आप क्षमा कर दीजिए। आप ऐसा करिए, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ फल लाके दे दीजिए, वही भोग लगा लूंगा, इतनी तकलीफ ना करें आप। नहीं नहीं, हम देखिए, हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारा घर परिवार से आसक्ति रहती है, हमारी शुद्धता कैसे होगी, पवित्रता कैसे आएगी, हम कैसे शुद्ध होंगे? आज ऐसे संत महात्मा हमारे घर में आते हैं, आपकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारा होगा क्या? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, एक बार हमें और मौका दीजिए, दोबारा ये बालक नहीं आएगा। फिर से शुरुआत कर, फिर से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए। लगभग शाम के 6 बज गए तो नाना प्रकार के व्यंजन लाया गया। फिर से गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, ध्यान लगाया ब्राह्मण ने कि इस बार तो भोग लग ही जाएगा। फिर से निमाय वहां पहुंचे और निमाय ने थाली से फिर से लेके खा लिया। हाय हाय, ये क्या कर दिया इस निमाई ने, बालक ने। फिर से देखो सब कुछ बेकार हो गया। ऐसे जगन्नाथपुरी जाएंगे ना आप, अगर आप वहां के जगन्नाथ जी के भोग को छू भी लेंगे, वो सारा का सारा भोग फेंक देते हो, टच भी नहीं कर सकते आप, खाने की तो दूर की बात है। छू भी अगर लिया आपने भोग को, जगन्नाथ जी के भोग को, वो सारा फेंक देते। तो जो शुद्ध होते हैं, बड़े ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध पवित्र होते हैं, वो शुद्धता का पालन करते हैं। और ये तो निमाई ने क्या कि थाली से उठा के खा लिया। बहुत बिगड़ गए हो तुम, अब देखता हूं तुम कैसे आते हो। छड़ी ली उन्होंने, पकड़ा एक हाथ से और लेके गए कमरे में, बाहर से ताला लगा दिया, चलो अंदर बैठे रहो, अब देखता तुम कैसे आते हो बाहर। जगन्नाथ मिश्र ने उनको कमरे में बंद कर दिया। और लेकिन ब्राह्मण बड़ा दुखी था। ब्राह्मण ने फैसला कर दिया, देखिए अब आप और मत कुछ बनाइएगा, मैं फल कंद मूल शाखा ही खा के तृप्त हो जाऊंगा, अब वही लाके दे दीजिए, मेरे भाग्य में यही लिखा है। तो उतने में क्या हुआ, विश्वरूप आ गए। अद्वैताचार्य के घर जाया करते थे, संन्यास लेने से पहले अद्वैताचार्य का संग किया करते थे, इसलिए तो संन्यास लिया उन्होंने। तो विश्वरूप इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। भक्तों का संग करते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई ले संन्यास लेके चला जाए। तो विश्वरूप जो है आए, उन्होंने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, निमाय ने जो है इस प्रकार के भोग को बेकार कर दिया और ये ब्राह्मण है, हमारे घर में अतिथि हैं, ये बेचारे परेशान है, कुछ खाने को है नहीं, भोग ही नहीं लग पा रहा है, ये जब भी भोग लगाते हैं निमाय आकर ले जाता है। तो विश्वरूप जो है समझ गए कि क्या समस्या है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप चिंता मत करिए, वो छोटा बालक है, सब कुछ सीख रहा है, आप हमारे अतिथि हैं, आप देखिए तीर्थ यात्रा में रहते हैं, कभी आपको खाने को मिलता है, कभी नहीं खाने को मिलता है, तपस्या का जीवन आप बिताते हैं, आपके लिए तो बहुत साधारण सी बात है तपस्या करना, वैराग का जीवन आप बिता रहे हैं। लेकिन ये जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, इनके पास और कोई उपचार नहीं है अपने आप को शुद्ध करने का। ये जब तक आप जैसे संत महात्माओं की जब तक सेवा नहीं करेंगे, इनका लाभ कैसे मिलेगा बताइए। मेरी आपसे प्रार्थना है
इनका उद्धार करने के लिए, इनको उस भवबंधन से मुक्त करने के लिए कृपा करके आप इनको एक मौका और दीजिए। विश्व को देखकर ब्राह्मण इतना आकर्षित हुआ, इतना प्रभावित होगा कि वो आप सोचने लग गए, ब्राह्मण सोचने लग गया, ये बालक इतना सुंदर, इतना आकर्षक, ये जगन्नाथ में शची माता इतने भाग्यशाली हैं, सुंदर सुंदर ये दो बालक हैं। ऐसे वो सोच में पड़ गया विश्वरूप को देखकर। विश्वरूप को देखकर उनको मना कर ही नहीं पाए वो ब्राह्मण। और ठीक है, एक बार और प्रयास कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। और आप ये काम करिए, ये जो भोग बनेगा ना, ये आधी रात को भोग लगाइएगा। आधी रात को तो निमाई सो रहा होगा, तब तो नहीं आ पाएगा। फिर भोग तैयार हुआ, रात तक तैयार हो गया, और आधी रात को भोग लगाने के लिए ब्राह्मण बैठ गए। गोपाल मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगा रहे थे, कमरे में तो ताला लगा था, लेकिन भगवान को कौन ताले में बंद कर सकता है, कौन कमरे में बंद कर सकता है। निमाई फिर भी कमरे से बाहर निकल आए। अरे बड़े बड़े जादूगर तो बंद बोरी से बाहर निकल आते हैं, देखा है आपने। तो ये तो स्वयं भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है। तो बाहर आ गए, और जैसे वो गोपाल मंत्र का उच्चारण करने लगे, और एकदम से फिर आगे खा लिया दोबारा। और हाय हाय, ये फिर से आ गया। और बार बार आ जाता है जब भी भोग लगाता हूं। तो निमाई ने कहा, मेरी क्या गलती है, तुम मुझे बुलाते हो इसलिए मैं आता हूं। मेरा नाम ही तो तुम बुला रहे हो, जब भी तुम मंत्र पढ़ते हो मुझे बुला रहे हो, और मुझे बुलाते हो इसलिए मैं आ जाता हूं। मुझे क्यों बुलाते हो तुम? फिर मुझे बुलाओगे तभी तो आऊंगा मैं, तुम मुझे बुलाते हो इसलिए आके खा रहा हूं मैं। उसके बाद विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर निमाय गौर सुंदर ने अपना अष्टभुज रूप दिखाया, 8 भुजाओं वाला रूप। षडभुज रूप तो सुना है आपने, 8 भुजाओं वाला रूप। उसमें क्या क्या था? शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ, और उसके बाद 2 हाथ में क्या था? 2 हाथ से मक्खन खा रहे थे, और 2 हाथों से बांसुरी बजा रहे थे। ये अष्टभुज का रूप देखा वो ब्राह्मण ने। ब्राह्मण देखकर चकित हो गया, हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया, एकदम भावावेश में आ गया। अरे ये निमाई, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। और तो और ये ब्राह्मण जो है, ये नंद महाराज के घर में भी अतिथि बनकर आए थे, दोबारा आए हैं गौर लीला में। तो फिर ब्राह्मण ने को कहा, गौर सुंदर ने, ये लीलाओं को प्रकट करने के लिए मैं आया हूं कलयुग में, लेकिन याद रहे, ये जो भी देखा है, इस रूप का जो दर्शन किया है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल, डोंट टेल एनीवन। किसी को नहीं बताना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। तो इस तरह से ये जो है ब्राह्मण को दर्शन हुआ निमाय का दर्शन। ब्राह्मण का इतना सौभाग्य कि वो समझ गया, जान गया कि निमाई कौन है। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु घर में पिल्ला लेकर आ गए, टॉमी लेकर आ गए, टॉमी पप्पी लेकर आ गए, छोटा सा पिल्ला घर में लेकर आ गए। पिल्ले के साथ खेल रहे थे। ओ माय लिटिल पपी, हरी बोल हरी बोल। और शची माता जैसी देखी, और तुम्हें क्या हो गया निमाई, ब्राह्मण के पुत्र हो तुम, ये घर में पिल्ला कहां से लेके आए? तुम जानते नहीं, ये कुत्ता पिल्ला बिल्ली, इसको छूने मात्र से अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, ये छूने लायक नहीं है। जाओ गंगा में स्नान करके आओ। तो लेकिन निमाय का सुनने वाले बोल, नहीं नहीं, ये मेरा पिल्ला है, मुझे लाने दो, मैं खेलना चाहता हूं उसके साथ। नहीं नहीं, तुम जाओ गंगा में स्नान करके आओ, तुम पिल्ले की चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं हूं ना यहां, मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम जाओ स्नान करके आओ। तो निमाय निकल गए गंगा स्नान करने के लिए। गंगा में स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटे तो क्या देखा, वहां पिल्ला है ही नहीं, पिल्ला इज गॉन। वेयर इज माय पपी?
वेयर इज माई पपी, क्या आपने उसको भगा दिया? शची माता ने कहा मैंने नहीं भगाया है, हो सकता तुम्हारे मित्रों ने उसको भगा दिया। निमाय रोने लग गए, कहां चला गया मेरा पिल्ला, कोथा है गेला पिल्ला। पिल्ले के पीछे भाग रहे हैं। देख पिल्ले का सौभाग्य, देखिए पिल्ले का आलिंगन किया था ना निमाय ने, पिल्ले का जैसी जाके आलिंगन किया, पिल्ला के शरीर में, पिल्ले के शरीर में अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गया। रोमांच, कंपन, अष्ट सात्विक जो होता है, कंठ गदगद हो गया, शरीर से श्वेत निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, चिल्ला रहा है। अष्ट सात्विक भाव में दोनों हाथ को, आगे के दो हाथ जो होते हैं उसके, हाथ कह लो पांव कह लो, उसको उठाकर वो हरि बोल कर रहा था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वहां तो केवल एक पिल्ला था, यहां कितने सारे पिल्ले हैं। हरे कृष्ण। तो पिल्ला कभी जमीन में लौट रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। अचानक उस पिल्ले के शरीर से क्या है, प्रकाश निकला और अपने स्वरूप में भगवान के धाम से भगवान के परिकर आए और उस पिल्ले को धाम में लेकर चले गए, वैकुंठ लेकर चले गए, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो शिवानंद सेन एक कुत्ते को लेकर आ गए थे जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु ने क्या किया था, उस कुत्ते को क्या दिया था, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, नारियल प्रसाद दिया। उस नारियल प्रसाद को लेकर वो कुत्ता जो है मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया। कुत्तों से बड़ा हमारा करीब का संबंध है हमारे गौड़िया संप्रदाय में। राधा कुंड में भी एक कुत्ता है, वो एक मंदिर में जाता है, रोज आरती में सारी आरती अटेंड करता है और पूरी आरती में रहता है, आरती शंख बजने के बाद फिर वापस चले जाते। ऐसे कई कुत्ते हैं। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा की एक कुत्ते ने हमारे इस्कॉन के भक्तों के साथ 84 का पूरा उसने भ्रमण किया भक्तों के साथ। नवदी में भी कई बार हमने देखा है, ये कुत्ता जो है पूरी परिक्रमा में हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तो ऐसा होता है कई बार। ये साधारण भक्त नहीं है, साधारण पशु नहीं होते ये। बरसाना में भी एक दिन हम समय बरसाना परिक्रमा कर रहे थे, जब शंकरी कौर पहुंचे, वहां कुत्ता के एक बैठ गया और उसको कुछ खाने को दे रहे हैं हम लोग, वो खा नहीं रहा था कुछ। बहुत प्रयास किया, वो खा ही नहीं रहा था, लेकिन जहां हम जा रहे थे पीछे पीछे आ रहा था और कीर्तन बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो इस तरह से हमने देखा है कुत्तों के ऊपर विशेष कृपा है हमारी परंपरा में। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने एक पिल्ले का भी उद्धार कर दिया। अब देखिए आगे बहुत सुंदर कथाएं हैं। एक बार एक जोशी ने बताया चैतन्य महाप्रभु के पिता को, जगन्नाथ मिश्र को, उनको कहा कि उनका जो बड़ा लड़का है वो तो सन्यास लेगा। अब ये बात सुनकर जगन्नाथ मिश्र चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा बड़ा लड़का सन्यास लेगा तो फिर छोटे का क्या होगा, ऐसा ना हो छोटा भी जो है सन्यास की तरफ बढ़े, बड़े को देखकर। बड़ा कई बार फुल टाइम ज्वाइन करता है ना, तो छोटा भी ज्वाइन कर लेता है। जैसे मधुसुंदर वो ज्वाइन किए थे तो हरिसुंदर भी आ गए। बोलते मैंने पूछा भाई तुम क्यों आ रहे हो, बोलता मैं मधुसुंदर के बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट मधुसुंदर। तो मधुसुंदर के बाद हरिसुंदर आ गए। तो इस तरह से निमाई विश्वरूप गए तो निमाई भी जाएंगे सन्यास लेने के लिए, वो के पीछे रहेंगे। तो इस तरह से जो है फिर जगन्नाथ कृष्ण ने विचार किया, ये जो निमाई है अगर पढ़ लिख लेगा, पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। जो शास्त्र पढ़ लेता है संसार से वैराग वैसे ही आता है। इसलिए तो बोलते हैं बच्चों को भगवत गीता मत दो, इन युवा भक्तों को, युवा पीढ़ियों को, बालकों को भगवत गीता मत दो। भगवत गीता पढ़ने से वैराग आ जाएगा, समर्पित हो जाएंगे भगवान के चरणों में। ये सब भगवत गीता मत पढ़ो, भागवत मत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत तो पढ़ो ही मत। क्या पढ़ो, फिल्म फेयर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मीडिया में जाओ, चैनल्स में जाओ। ये है आपके लिए शिक्षा। इससे संसार में आसक्ति बनी रहेगी आपकी। तो इस तरह से जो है फिर जगन्नाथ मिश्र को लगा अब इसका स्कूल जाना बंद कर देते हैं। स्कूल में जाएगा तो बिगड़ जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, संस्कृत सीख लेगा। संस्कृत सीखने का मतलब है संस्कृत में टीकाएं पढ़ेगा, वो संस्कृत व्याकरण तो पढ़ेगा,
साथ में जो भागवत के ऊपर टीकाएं हैं संस्कृत में, संस्कृत की व्याख्या है, शास्त्र संस्कृत में है, पढ़ना शुरू करते गए। और जहां से शास्त्र पढ़ना शुरू किया, हमारे हाथ से गया। एक और बालक संन्यास लेके चला जाएगा, विश्वरूप तो चला गया, अब निमाई भी चला जाएगा, हमारा क्या होगा? हम प्राण त्याग देंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट निमाई। तो इसका आज से स्कूल जाना बंद। अच्छा, मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया है, अब देखिए क्या होता है। निमाई की बड़ी इच्छा थी पढ़ने की, पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था निमाई को, वो पढ़ना चाहते थे। कई तो बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, निमाई स्कूल जाना चाहते थे। उन्होंने कहा भाई मेरा स्कूल कैसे बंद कर दिया, भाई ये ऐसे थोड़ा होता है। तो फिर वो क्या, उन्होंने शरारती थी और बस और शरारत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब देखो मजा चकाता हूं नवदी वासियों को। फिर गए, किसी के घर जाते, वहां पे बच्चों के कान में गंगा जल डाल देते, छोटे छोटे बच्चों के कान में पानी, बच्चे रोने लगते। बच्चों के कान में पानी से बच्चे रोने लग जाते थे। और कई बार तो क्या करते, गंगा जी में जाते और गंगा जी में जाके स्नान जब कर रहे होते तो वहां पे पुरुषों के वस्त्र भी होते एक घाट में और माताओं के वस्त्र भी होते, उसको वो मिक्स कर देते। और कई बार तो क्या करते, जब गायत्री कर रहे होते थे ब्राह्मण गंगा जी के भीतर गायत्री मंत्र कर रहे होते तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, कई बार तो उनका पांव खींच लेते जल के भीतर जाकर। अरे मगरमच्छ तो नहीं है, किसने पांव पकड़ लिया हमारा। ब्राह्मण लोग बड़े परेशान हो गए, उन्होंने सोचा जगन्नाथ में इसको शिकायत करके ही रहेंगे, अब ये बालक बिगड़ गया है। और इसके बाद कई बार ब्राह्मण जो आते पूजा के लिए आते, गंगा पूजा के लिए अगरबत्ती लेके आते, फूल लेकर आते और कई सामग्री, पूजा की सामग्री लेके आते। उसमें एक ब्राह्मण बड़ा चतुर था, और ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी थालियों, क्योंकि लगभग सब एक जैसा लग रहा था सारी थालियां, उन्होंने एक थाली में क्या कर दी, मिट्टी का लड्डू बना लिया। मिट्टी है ना गंगा जी के तट पर जो मिट्टी रहती है, उसका एक लड्डू बना के अपनी थाली में रख दिया, ताकि पता चल जाए कि मेरी थाली है, मेरी थाली है। निमा ने देखा, अच्छा लड्डू बनाया है, बाकी लोगों को लड्डू से वंचित करोगे। लड्डू बना बना के उन्होंने सभी थालियों में रख दिया। अब ब्राह्मण लोग परेशान हो गए, ये क्या है यार, इतने सारे लड्डू कहां से आ गया, मेरी थाली कौन से, पता कैसे चलेगा। अब तो इतनी सारी शिकायतें आ रही थी जगन्नाथ मिश्र को, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए सुनकर। उन्होंने सोचा कि आज तो मजा छका के रहूंगा। ये जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि इतने ब्राह्मण शिकायत कर रहे हैं, छड़ी लोके पहुंचे, अभी तक आया क्यों नहीं वापस है पाठशाला से। और गंगा जी के तट पर पहुंचा तो बालक वहां खेल रहे हैं। बालकों से पूछा कहां है निमाई। निमाई तो अभी स्नान करके निकल चुके थे, उनको पता था जगन्नाथ मिश्र आने वाले हैं, तो वहां से भाग लिए। जगन्नाथ मिश्र पूछ रहे उनके मित्रों से, कहां है निमाई, आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो बोले वो तो आए ही नहीं आज तक, अभी तक पाठशाला से तो घर जाता है ना, घर से यहाँ आएगा, अभी तो आज तक हमने देखा नहीं। हम तो कितनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज तो हम कोई खेल खेल ही नहीं पाए हैं। इंतजार करते करते थक गए, वो भी नाटक कर रहे थे। फिर जब घर पहुंचे, जगन्नाथ मिश्र देखा दूर से निमाई आ रहे हैं और बाल उनके बिखरे हुए हैं, कपड़ों में स्याही लगी हुई है। कहां से आ रहे हो निमाई। मैं तो अभी पाठशाला से आ रहा हूं, आप देखिए स्याही है मेरे कपड़े में, धूल जमी है मेरे शरीर में, बाल बिखरे हुए हैं। हाँ अभी स्नान करने जाऊंगा, फिर सची माँ ने मेरे लिए प्रसाद बनाया होगा, मैं खाऊंगा। सोचने पड़ गई ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है ये। तो ये सब हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, आज जानते जहां पे सकोरे होते हैं ना, सकोरे में बनते हैं मिट्टी के सकोरे, मिट्टी के घड़े में कितना शुद्ध पवित्र होता था उस समय, कि मिट्टी के घड़ों में पलता था सब कुछ, पकाते थे उसी में, और उसी में भोग भी लगता था भगवान को। सकोरों में, सकोरे देखे मिट्टी के होते हैं जो प्योर होता है, क्ले पॉट्स। तो बहुत सारे क्ले पॉट्स होते थे उनके घर में, जिससे कुकिंग होता था, भगवान को भोग लगता था। और अभी तो प्लास्टिक का जमाना है, प्लास्टिक होता ही नहीं सब समय, प्लास्टिक भी नहीं था, न एल्युमिनियम था, उस समय तो क्ले पॉट्स हुआ करते थे। और तो इस तरह से भगवान को भोग लगा के वो सारे जो बर्तन है प्रसाद पाने के बाद, झूठे बर्तन भी वहां डाल दिए गए थे, और भगवान को भोग लगाए वो जो बर्तन है वो भी उसमें थे।
उसमें जाके जो बैठ गए निमाई। निमाई तुम ये क्या कर रहे हो? शची माता ने कहा तुम उसके ऊपर जाके क्यों बैठे हो? ये सब झूठा है, यहां मत बैठो। ब्राह्मण के पुत्र हो और तुम ऐसी हरकतें करते हो, यहां बैठने का बैठने का स्थान नहीं है, आ जाओ वापस। तो निमाई ने कहा ये स्थान झूठा है ना, ये स्थान अशुद्ध है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं शची मां, मैया मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान में मेरे चरण पड़ते हैं ना, वो स्थान पवित्र हो जाता है। और शची मां समझ नहीं पा रही क्या बोल रहा है ये बालक, समझ नहीं आ रहा है। ये जहां से चरण पड़ते हैं वो स्थान शुद्ध हो जाता है। और निमाई कहने लगे ये तो भगवान को भोग लगाए यार सब ये इसमें सकोरों में, ये कैसे अशुद्ध हो सकता है? और जहां मेरे चरण पड़ते हैं उस स्थान तो वैसे ही शुद्ध हो जाता है। ये निमाई बहुत बिगड़ गया है, कोई बात अब सुनता नहीं है। फिर जाके बोला ऐसा है, जगन्नाथ मिश्र से बोली शची माता हमारा बालक दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, उसको ये समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जाते झूठे बर्तनों के ऊपर जाके बैठ गया और कहता है कि वहां बैठ गया जिस स्थान में उसके चरण पड़ते हैं वो स्थान शुद्ध हो जाता है। ऐसी ऐसी बहकी बातें करता है, ब्राह्मणों को तंग करता है, गंगा जी में जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर थूकता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके पांव पकड़ता है, शौचालय के लिए ब्राह्मण जाना चाहते हैं प्रातः काल दरवाजा बंद कर देता है, कान में गंगा जल डालता है, कान में के पास जाता है, बच्चों के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाता है। सुनो 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 हरि बोल। तो ये सब करता है, ये निमाई ऐसे सब कर रहा है। मेरे ख्याल से मेरी आपसे प्रार्थना है, अब बाकी आप जो सोचें ठीक ही सोचें, निमाई को हमें पाठशाला जाने देना चाहिए, नहीं तो हमारा बेटा जो है बिगड़ता जा रहा है। चलिए ठीक है भेजो, फिर ये भी संन्यास लेगा और क्या। तो निमाई, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन सोच रहे होंगे मन ही मन बिगड़ने से तो अच्छा है भैया स्कूल जाए। स्कूल गए, चैतन्य महाप्रभु वहां जाके संस्कृत व्याकरण सीखने लगे। कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया। और क्या क्या सीखा, व्यंजन, स्वर, समास और संधि, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया उन्होंने। और जैसे गुरुकुल गए थे शांति मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण, इस तरह से शांति यहाँ पर शांति मुनि गंगादास पंडित के रूप में बन के आए हैं, उनकी पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए और वहां जाके सब कुछ सीखा, संस्कृत व्याकरण सीखा और बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया। वैसे तो वेदांत वेदवित वेदांत कृत तो भगवान ही है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं वेदांत की रचेता है। तो इस तरह से पाठशाला में उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। एक बार की घटना है, नवदी में बहुत सारी लीला स्थलियां हैं जहां जलांगी और गंगा जी का मिलन होता है। हुलर घाट देखा है, उसके पास जलांगी और गंगा जी का मिलन होता है। तो वहां पे ही थोड़ा थोड़ा वहां देख सकते हैं जल वो सूख चुका है, लगभग कुछ भाग है। अलकनंदा नदी वहां पे हुआ करती थी। अलकनंदा नदी का एक भाग जो है हरिहर क्षेत्र में भी है, गोदुम द्वीप है, वहां पे भी है। तो वहां पे लीला हुई थी जहां हरिहर है विग्रह के रूप में, वहां पे ये लीला हुई थी। क्या लीला हुई थी वहां ये लीला हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु जो है जगदानंद पंडित के साथ, जगदानंद पंडित प्रेम वर्थ में लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो लीला में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि निमाई और जगदानंद पंडित वहां पहुंचे और वहां एक तोता देखा। तोता वृक्ष पर बैठा हुआ वो गौर गौर का कीर्तन कर रहा था। गौरा 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 विष्णु विष्णु विष्णु। गौरंग महाप्रभु ने कान अपने बंद कर लिए, क्योंकि अपने नामों का कीर्तन सुनकर कि महाप्रभु भक्ति भाव में उनका ही चुप हो जाओ, क्यों कर रहे हो ये गौर गौर कीर्तन कर रहे हो, राधा कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। लेकिन तोता नहीं माना। तोता ने फिर से शुरू कर दिया, गौरा 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 गौरा
गौरा गौरा गौरा गौरा। ये स्थान वृंदावन से अभिन्न है। शोक समझने की कोशिश करो। राधा कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तोता जानता था तत्व क्या है? तोता ने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वृंदावन से अभिन्न है और राधा कृष्ण ही जो है गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और आपको अगर राधा कृष्ण का नाम लेना ले लो। मैं तो गौरा 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 गौरा, मैं तो गौर नाम का कीर्तन नहीं करूंगा। आपको लेना है नाम राधा कृष्ण का तो ले लो, मुझे मजबूर मत करो। तो इस तरह से तो ये लीला वहां पे हुई थी एक तोते के साथ, गौर और जगदानंद पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु जो है 11 वर्ष के थे जब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब जानते क्या है? तो बचपन में ही सब कुछ सीख लेता है, बचपन में उसको इतना ज्ञान हो जाता है जो पीएचडी स्टूडेंट्स को नहीं होगा। तो 11 वर्ष के थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु फुली ग्रोन थे, 7 फुट के लंबे। चैतन्य महाप्रभु 11 साल की उम्र में भी 7 फुट लंबे थे, हाथ इतने लंबे लंबे, सुंदर मुख उनका। और 14 साल की उम्र में निमाय पंडित पूरे फेमस हो गए। हजारों विद्यार्थी थे और उसे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत काव्य, कविता, काव्य, शास्त्र ये सब सीखने के लिए आया करते थे। शास्त्र, न्याय ये सब सीखा करते थे उनसे आगे। और चैतन्य महाप्रभु को सिखाते थे कि गायत्री मंत्र कैसे करना है, तिलक कैसे लगाना है। एक बार एक विद्यार्थी बिना तिलक के आया, उन्होंने कहा तुमने तिलक नहीं लगाया, वापस जाओ घर और तिलक लगा के आओ। तिलक की महिमा बताई और तिलक के बारे में बताया। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और इन सबकी महिमा बताया करते थे। और साथ में निमाय पंडित अब जब नवद्वीप में भ्रमण किया करते थे, रोज उनका था कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाया करते थे। आप किसी भी द्वीप में जाओगे 9 द्वीपों में, आप देखिए प्रत्येक द्वीप में महाप्रभु की कोई ना कोई लीला है। जैसे आम्रघाट, आम्रघाट किस कौन से द्वीप में बताओ? गौतम द्वीप। आम्रघाट में एक लीला गए हुई कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों का संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन करते हुए देखा कि भक्त लोग सारे थक गए हैं, वेरी वेरी टायर्ड। भूख लग रही है, संकीर्तन करने का भूख लगती है कि नहीं? हरिनाम में जाएंगे 5-6 घंटे तो ऐसी भूख लगेगी, ऐसा लगेगा पूरा किचन ही खा जाऊं मैं। यज्ञ का ये लाभ होता है। तो संकीर्तन करने का थक गए, भूख लगी, अब क्या करें, क्या लाएं, कहां से लाएं खाने को। और आम का बीज बो दिया वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई ने। उसी समय पेड़ उगने लगा, अंकुरित हो गया, वो पौधा बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया। और वृक्ष में से, आम के पेड़ में से आम निकलने लगे जिसमें ना गुठली था ना छिलका। ऐसा आम देखा कभी? फुल मैंगो पल्प, 100% मैंगो जूस। उसको लिया और लोगों में डाल, 1 साल तक लगातार वो उसमें से आम निकलता रहा। 200 से ऊपर आम निकले और 200 से अधिक भक्तों ने आम का भरपूर रसास्वादन किया। तो निमाय पंडित इस तरह से नवद्वीप में जाया करते थे, अलग अलग स्थानों में जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जैसे उन्होंने बताया कि गंगा जी में जाते, वहां पे अपने मित्रों के साथ तैरने जाते, और उसके बाद तैरने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वापस आते। शची माता बहुत उनके लिए प्रसाद, बढ़िया प्रसाद बनाते हैं। और प्रसाद में निमाई को बहुत पसंद है शाख, शाख शाख शुक्ता, ये बहुत पसंद है चैतन्य महाप्रभु, पता है आपको। और तरह तरह की सब्जियां, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए शची माता बनाया करती थी। और नवद्वीप में भ्रमण किया करते थे, अलग अलग स्थानों में जाते और क्या करते, शास्त्रों के ऊपर भी चर्चा करते। कुछ लोगों से क्या चर्चा करते? कभी उनको मिलते हैं लोग, ब्राह्मण लोग मिलते, शास्त्रों की बात करते। शास्त्रों की बातें जब करते
तो उन्हीं की बातों का खंडन करते, खंडन करने के बाद जो उन्होंने कहा उसको सही साबित करते, साबित करने के बाद फिर से उसका खंडन करते, खंडन करने के बाद फिर से साबित करते। सुनने वाला समझने वाला परेशान हो जाता, बात किससे मिल गया आज मैं यार, सुबह सुबह परेशान होकर लोग चले जाते। दिमाग इतने बड़े विद्वान थे कि लोग बड़े डरते थे उनसे मिलने से। और मुकुंद भी वहां पहुंचे एक बार। मुकुंद बोले निमाई तुम तो केवल संस्कृत व्याकरण जानते हो, संस्कृत काव्य के बारे में क्या जानते हो, काव्य शास्त्र पढ़ा है कभी? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों नहीं, आप सुनाइए ना कविता, हम सुनेंगे आपसे, आप तो बहुत बड़े कवि हैं, आप सुनाइए कविता, हम सुनेंगे आपसे। तो मुकुंद कविता बोलने लगते। तो निमाई सुनकर जो है सब विद्यार्थी लोग हंसने लगते। निमाई बोलते आपने कविता तो बहुत सुनाई अच्छी, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बातें अच्छी भी नहीं हैं। तो दोनों ही बातों को सुनाते, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी बता दें। और इस तरह से जो है विद्यार्थी लोग हंसते और मुकुंद भी परेशान हो जाते, यार काश ये भगवान का भक्त होता, शुद्ध भक्त होता ना, तो मैं जरूर इसका संग करता, लेकिन इस विद्वत्ता के कारण जो है सब बेड़ा गर्क हो गया है। मुकुंद इस तरह से परेशान हो। मुकुंद से कहते चिंता की कोई बात नहीं है, हम फिर से मिलेंगे, फिर से चर्चा होगी। तो गदाधर पंडित से एक बार गदाधर पंडित भी इस तरह से छुप जाते हैं महाप्रभु को देखकर। गदाधर पंडित को बोलते हैं कहाँ छुप गए थे गदाधर, मुझे देखकर भाग जाते हो। मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मुक्ति के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, मुक्ति की व्याख्या कर सकते हो? और चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न पूछते तो गदाधर पंडित उपनिषदों पुराणों से उदाहरण देते और समझाते कि मुक्ति का मतलब यह है कि हम सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाएं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गलत अर्थ बताया आपने मुक्ति का। मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना। मुक्ति हित्वा स्वरूपेण अवस्थिति ही, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, कृष्ण भावना भावित होना, यह है मुक्ति। केवल संसारिक कष्टों से मुक्त होना मुक्ति नहीं है। तो इस तरह से नवद्वीप में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार केशव काश्मीरी पहुंचे नवद्वीप। केशव काश्मीरी बहुत बड़े विद्वान थे, दिग्विजयी थे, 10 दिशाओं में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और उन्होंने सोचा नवद्वीप के निमाई के बारे में मैंने बहुत सुना है, अगर आपने निमाई को हरा दिया, किसी ने बोला होगा, तो और कोई नहीं बचा है फिर पूरे ब्रह्मांड में, फिर तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हमने कहा ठीक है, निमाई से शास्त्रार्थ करेंगे हम। पहुंच गए निमाई में, नवद्वीप में पहुंच गए केशव काश्मीरी। और ये निम्बार का आचार्य ही है जो केशव काश्मीरी बन के आए गौर लीला में। केशव काश्मीरी बैठ गए हाथी के ऊपर, बड़े ऐश्वर्य से, कई सारे सेवक उनके साथ पंखा कर रहे हैं, चामार कर रहे हैं, और बहुत ठाट बाट से पहुंचे नवद्वीप में शास्त्रार्थ करने के लिए। कहाँ है निमाई, हम तैयार हैं शास्त्रार्थ के लिए, ले आइए उसको। तो निमाई बैठे हुए हैं और सायकाल का समय हो रहा है, और वहां पर सब बैठे हुए निमाई के साथ उनके विद्यार्थी बैठे हुए हैं। पहले तो नवद्वीप वासियों ने चर्चा की आपस में, ये केशव काश्मीरी आ रहा है, क्या करें हम? अगर हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे इसके साथ, अगर हार गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा करते हैं, निमाई को आगे रखते हैं। निमाई अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है ना, निमाई को आगे रखेंगे। उसका लाभ क्या होगा? अगर वो जीत गया तो हम ये कह सकते हैं, अरे छोटे बालक नहीं हरा दिया, फिर हमारी क्या बात। और अगर हार गया, मान लिया निमाई हार जाता है, तो हम बोल सकते हैं अरे बच्चे से तो हारा है, अभी बच्चे ने ही तो हराया है, तो बच्चे से ही तो हारा है, यानी बच्चे को हराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो लोग चर्चा कर रहे थे। तो फाइनली फिर वो निमाई के पास ही पहुंचे, और निमाई ने कहा केशव काश्मीरी स्वागत है आपका, बताइए कैसे सेवा करें आपकी। निमाई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अरे आपके सामने मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, आप तो दिग्विजयी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं। निमाई ने कहा ऐसा करिए,
आप गंगा जी के बारे में कुछ बताइए ना, आप तो इतने बड़े स्कॉलर हैं। केशव काश्मीरी ने में कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में गंगा जी की स्तुति कर दी, 100 श्लोकों में रचना कर दी, 100 श्लोकों की रचना कर दी गंगा जी की स्तुति करके। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, अद्भुत, इतने बड़े विद्वान है आप, आपने 100 श्लोकों की रचना कर दी गंगा जी की स्तुति में, गंगा जी की प्रशंसा में। लेकिन निमाय ने कहा बहुत अच्छी रचना की आपने, लेकिन इसमें कुछ 5 अच्छी बातें भी हैं, 5 कुछ बातें हैं वो ठीक भी नहीं। केशव काश्मीरी को लगा ये क्या बात है, हमारी रचना में दोष, ये संभव ही नहीं है। उसको बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान में। बताइए क्या त्रुटि देखी आपने? उन्होंने कहा, उन्होंने एक श्लोक सुना, उन्होंने कहा इस श्लोक में आपने इस शब्द का उपयोग किया है भवानी भर्तु। भवानी भर्तु का मतलब क्या है? भवानी का मतलब क्या है? शिव जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी। भवानी का मतलब क्या है? भव की पत्नी यानी कि दुर्गा। उसके बाद फिर आपने भर्तु लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, भवानी शब्द ही पर्याप्त है। भवानी भर्तु का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि दुर्गा जी पार्वती की 2 पति हैं। ये तो शब्द ही गलत हो गया। तो ऐसे करके अनेक त्रुटियां देखी निमाई ने निकाली, उसकी हालत खराब हो गई। तो वो सोचने पड़ गया, अरे बाप रे बाप, आज तक तो किसी ने मेरी रचना में त्रुटि नहीं देखी थी, इस बालक ने तो इतने सारी त्रुटियां निकाल दी। उसकी हालत खराब हो गई। उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, अब घर जाइए, कल फिर मिलेंगे हम, एक मौका और आपको देते हैं। तो वहां बालक सारे हंसने लगे थे। बालकों को मना किया, नहीं मना ही नहीं, कोई हंसना नहीं, कोई हंसेगा नहीं। तो वो चला गया वापस। और जब चला गया, वो सरस्वती का भक्त था। रात को सरस्वती ने दर्शन दिया केशव काश्मीरी को और कहा, मूर्ख, तुम 1 नंबर के मूर्ख हो, मेरे स्वामी से शास्त्रार्थ कर रहे हो, जानते तुम किससे शास्त्रार्थ कर रहे हो? वो साक्षात नारायण हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हो तुम। जाओ उनकी शरण में जाओ, उनसे क्षमा याचना करो, नहीं तो जितना तुमने ज्ञान प्राप्त किया सब ज्ञान तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। वो डर गया, घबरा गया, बाप रे बाप, साक्षात नारायण से शास्त्रार्थ कर रहा था मैं। सरस्वती जी कहती है कि मैं भी उनकी दासी हूं, ये मेरे स्वामी है। केशव काश्मीरी भागा भागा गया। इस बार कोई ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं, सरल से वस्त्र पहने हुए थे, निमाय की शरण में चला गया। और चैतन्य महाप्रभु से, गौरंग महाप्रभु से क्षमा याचना की। फिर ने कहा, देखिए ज्ञान का तभी लाभ है, शास्त्र के ज्ञान का तभी लाभ है जब आप भगवान की शरण में जाएं। आपके बाद ज्ञान है। मेरी इच्छा यह है कि अब आप पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो, शास्त्रों का सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं। शास्त्र का ज्ञान भगवान की सेवा में लगने के लिए है, शरणागत होने के लिए है, तर्क वितर्क के लिए नहीं। केशव काश्मीरी बहुत अपने आप को विनम्र मानने लगा, मतलब अपने आप को बहुत दीनहीन मानने लगा और महापुरुष की शरण ले ली। तो इस तरह से कई सारे जो है लीलाएं घटित हुई इस नवद्वीप में। शिवास ठाकुर भी जब देखते तो चैतन्य महाप्रभु को देखते और प्रार्थना करते, मैं तो यही चाहता हूं कि एक दिन तुम कृष्ण भक्त बनो। कि वो देखते इतना तर्क वितर्क करते हैं ये। तो निमाई ने कहा, अगर आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, तो आप देखेंगे एक दिन मैं निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बन के दिखाऊंगा आप।